डॉक्टर संजय सिंह है। मैं एक हृदय शल्य चिकित्सक हूँ। कलकत्ता के बेलव्यू हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ और रक्तचाप संबंधी बहुत मरीज़ों की देखभाल मेरे अंडर होती है। हाइपरटेंशन को समझने का आज का विषय है। हम आज इस पर बातचीत करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका रक्तचाप सामान्य या स्वस्थकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? मूल रूप से हर बार दिल जब धड़कता है तो यह रक्त वाहिकाओं में रक्त को पंप करता है। इसी रक्त वाहिकाओं की भित्तियों पर दबाव पड़ता है और इसे रक्तचाप कहा जाता है। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है और इसका उपचार न किया जाए तो इससे कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं हो सकती है। सामान्य रूप से सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप के निरंतर बढ़े रहने को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है। यह अस्वस्थकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है, जैसे पर्याप्त शारीरिक मेहनत न की जाए, मोटापा, धूम्रपान, शराब पीना और तनाव में रहना आदि है। और भी जोखिम के कारण हैं जो हाइपरटेंशन को जोखिम में बढ़ाते हैं। देखिए, आयु, व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ धमनियों में सख्ती आ जाती है और वसा से अधिक जमाव के कारण से सिकुड़न लगती है। परिवार का इतिहास उच्च रक्तचाप का अगर रहा हो या कोई करीबी जन जिसे हाइपरटेंशन हो तो उस व्यक्ति का जोखिम और भी बढ़ जाता है। नमक अधिक प्रयोग करने के कारण भी रक्तचाप बढ़ता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा पोटेशियम की न होने से भी रक्तचाप बढ़ता है। स्ट्रोक तथा क्रॉनिक किडनी बीमारियों का भी जोखिम हो सकता है। प्रोसेस्ड और चिकनाई वाले आहार का सेवन करने से पूरे शरीर की चर्बी बढ़ती है और हृदय के लिए ऐसे में कठिन हो जाता है कि वह पूरे शरीर को आसानी से रक्त पहुंचाए, अतः रक्तचाप बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर शारीरिक मेहनत न करने की वजह से भी मोटापा बढ़ता है और इसके कारण रक्तचाप बढ़ता है। एक और कारण है तनाव। तनाव के प्रति अस्वस्थकारी रवैया अपनाना या तनाव को ठीक से न काबू करने की वजह के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट संकेत और लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति को कई बीमारियों का जोखिम हो जाता है, जैसे हृदय संबंधी समस्याओं को लेकर गुर्दों का फेल होना, स्ट्रोक, आँखों की खराबी से लेकर दृष्टिहीनता का तक आ सकती है। अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्द से जल्द सही निदान हो। अतः व्यक्ति को रक्तचाप अधिक है या नहीं इस बात का पता लगाना एक ही तरीका है और इसका है रक्तचाप को मापा जाए। आमतौर पर जब लक्षण प्रकट होते हैं तब इनमें सुबह से समय सिरदर्द, थकान, नज़र में बदलाव, कानों में भिनभिनाहट की आवाज़, थकावट, उबकाई या उल्टी आना शामिल हो सकता है। व्यक्ति को इनमें से कोई लक्षण हो तो उसे रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि उच्च रक्तचाप का पता आसानी से चल जाता है। इसे आमतौर से स्फिग्नोमैनोमीटर नाम के एक उपकरण से मापा जाता है। रक्तचाप का दो संख्याओं में दर्ज किया जाता है, एक है सिस्टोलिक और दूसरा है डायस्टोलिक। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अर्थ क्या होता है। स्वस्थ या सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर का होना चाहिए। इसे 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के रूप में भी पढ़ा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप को प्रतीक करती है, यानी जब हृदय संकुचित होता है और जब रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला दबाव पड़ता है, जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। इसका मतलब है जब धमनियों के बीच हृदय जब विश्राम की अवस्था में रहता है तब रक्त वाहिनियों में पड़ने वाला दबाव। रक्तचाप यदि 120/90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के स्तर से अधिक है तो वह हाइपरटेंशन से ग्रस्त है।
व्यक्ति का रक्तचाप यदि इससे भी अधिक है तो हो सकता है उसे गंभीर हृदय रोगों का होने का भी जोखिम हो। इस 17 मई को हम विश्व हाइपरटेंशन दिवस मना रहे हैं। यह दिन विश्व भर के उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 1 बिलियन से अधिक लोगों में वैश्विक जागरूकता लाने के लिए अपने रक्तचाप पर नज़र रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस हेतु इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांच करें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हो। निश्चित रूप से आपने बीपी की जांच करवाएं और यदि यह बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रण में रखें। जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे निम्नोक्त प्रकार के स्वस्थकारी जीवन शैली प्रयासों द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थकारी आहार, शराब और सिगरेट आदि पीना छोड़ दें, नियमित रक्तचाप पर निगरानी रखना, तनाव पर काबू रखना और नियमित रूप से दवाएं लेना। रक्तचाप पर यदि आपने इस तरह की जीवन शैली संबंधी बदलावों से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है तो हो सकता है कि आपको दवा न लेनी पड़े और अभी न लेनी पड़े या दवा की कम आवश्यकता हो। इसलिए आइए हम एक एक करके इन तरीकों को नज़र डालते हैं। नियमित व्यायाम या शारीरिक कामकाज रक्तचाप को कम करने में बिना दवा के व्यायाम का सहारा लिया जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। व्यक्ति का हृदय यदि सशक्त और स्वस्थ है तो यह आसानी से अधिक रक्त को पंप कर जाएगा। इसलिए हृदय यानी पंप करने की कार्य आसानी से कर रहा है तो रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाला बल घट जाएगा और रक्तचाप घट जाएगा। अन्य दशा में, जैसे कि हम सब जानते हैं, आयु की भार को न बढ़ने 2 बार जोखिम के कारण हैं जिनके कारण बीपी बढ़ता है। इसलिए रक्तचाप यदि वांछित स्तर यानी 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी पर है तो आपकी आयु के साथ इसके बढ़ने से व्यायाम इसे रोक सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपके वजन की व्यवस्था के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि वह सप्ताह में लगभग हर रोज़ कम से कम 30 मिनट तक सांस से जुड़े हुए व्यायाम करे। तेज़ चाल, जॉगिंग या तैराकी आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार के व्यायाम नियमित रूप से करने पर हो सकता है कि उच्च रक्तचाप में कमी आए। स्वस्थकारी आहार रक्तचाप पर नियंत्रित करने को आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाइपरटेंसिव रोगियों को कहा जाता है कि वे अधिक मात्रा में सब्जियां, फलों और चोकर सहित अनाजों का सेवन किया करें। आहार में माध्यम से रक्तचाप को घटाना या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए इस तरह का आहार योजनाओं को अपनाया जा सकता है। डैश डाइट या मैरिनेट डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, सैचुरेटेड और टोटल फैट का सेवन कम करना, पोटेशियम का भरपूर सेवन करना, भोजन में नमक कम करना और शराब का न पीना। डैश का मतलब हाइपरटेंशन को रोकने के लिए आप खाएं और क्या नहीं, इसी का आहार है। व्यक्ति को यदि उच्च रक्तचाप है तो डाइट में छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद का सेवन करने और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल का सेवन न करने से व्यक्ति का उच्च रक्तचाप एटलीस्ट 11 मिलीमीटर तक कम हो सकता है। भोजन में नमक कम करें। नमक की मात्रा जरा से भी कम करने से हृदय में स्वस्थ के लाभ हो सकता है और यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपका रक्तचाप 5 से 6 मिलीमीटर घट सकता है। इस भोजन में नमक कम करने के लिए आप इन बातों का अमल कर सकते हैं। खाद्य के लेवल को पढ़ें। यदि संभव हो तो आप हमेशा की बजाय कम नमक वाले खाद्य और पेयों को खरीदें। प्रोसेस्ड फूड का उपयोग कम करें। खाद्यों में थोड़ी मात्रा में नमक होती है। अधिकतर नमक तो इन्हें प्रोसेस्ड करते समय डाला जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक उत्पादों का सेवन करें और नमक न मिलाएं। एक छोटे चम्मच नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम रहता है। इसे भोजन में न को ऊपर से न मिलाएं। अपने खाद्य में स्वाद के लिए मसाले और हर्ब्स वगैरह मिला लें।
धूम्रपान करना छोड़ना। धूम्रपान छोड़ने से रक्तचाप को वापस सामान्य करने में सहायता मिलती है। धूम्रपान छोड़ देने से आपके हृदय रोग का जोखिम कारगर तरीके से कम हो जाता है और आपके समूचे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखें। कुछ हाइपरटेंसिव रोगी डॉक्टरों के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवाते हैं, लेकिन यह सदा संभव नहीं होता है कि रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवा पाएँ। अतः मेरी सलाह यही है कि अपने बीपी की स्वयं ही जांच करें। स्वयं जांचने पर व्यक्ति दिन में अलग अलग लंबे समय तक अपने बीपी की जांच कर सकता है। इससे डॉक्टर को भी व्यक्ति के अलग अलग समय पर रक्तचाप की स्थिति और अधिक पता लग सकती है, जिससे उसे हृदय विकारों और मृत्यु संबंधी जोखिमों के बारे में डॉक्टर के पास एक बार रक्तचाप मापने के अपेक्षा बेहतर तरीके से पता चलने में सहायता मिलती है। तनाव पर नियंत्रण। आज के युग में तनाव पर नियंत्रण करना रक्तचाप का एक मूल कारण है। किस तरह से तनाव पर नियंत्रण रखा जाए जिससे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है और रक्तचाप में कमी आ सकती है। तनाव पर नियंत्रण करने के तरीकों में शामिल है व्यायाम, संगीत सुनना, शांति के साथ चित्त और एकाग्रता रखना और ध्यान रखना। अंत में दवा नियमित रूप से लेना। यदि आप रक्तचाप संबंधित यानी आमतौर से 140/90 या इससे अधिक रहता है तो डॉक्टर कह सकता है कि आप रक्तचाप कम करने की दवा लें। नियमित रूप से दवा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नियमित रूप से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। अंत में मेरा सुझाव यही है कि चुस्त दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वस्थकारी जीवन शैली अपनाने में हम दीर्घकाल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उच्च रक्तचाप को रोके जाने से कई रोगों से काबू पाया सकता है। हृदय रोगों के रोकथाम के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नज़र रखकर और रोकथाम संबंधी उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें। इसके साथ मैं अपना आज का विषय शेष करता हूँ। प्रणाम।